बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और मौसम देखिए कितना अच्छा सा हो रहा है। और हम लोग आए थे मेट्रो, और ये मेट्रो में पीक का टाइम होता है। संडे का दिन था और हम जो है वो आए हैं, और रश काफ़ी ज़्यादा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्किंग मिली और यहाँ पे हम आ गए हैं। और पार्किंग से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि अंदर काफ़ी रश था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि काफ़ी खुला एरिया होता है। पार्किंग इनकी बहुत अच्छी है, और मेरे हस्बैंड को मेट्रो इसी वजह से पसंद है कि इनका पार्किंग एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है, और उसकी वजह से पार्किंग के लिए परेशानी नहीं आती है। दूसरे स्टोर्स में जो है वो पार्किंग के लिए परेशानी आ जाती है। फिर मतलब संडे का दिन होता है, सबके पास संडे को ही निकलना होता है। तो ये तो जी वीडियो थी, इसमें हैप्पी डॉटर्स डे का फेस्टिवल चल रहा था। तो कंज़ा को जो है वो उसके पापा ने ऑफ़र दी थी कि तुमने जो लेना है वो ले लो। तो कंज़ा इसलिए जो है वो बड़ी झूमती हुई ट्रॉली लेके और ये गई थी उसमें स्टेशनरी सेक्शन में। और आजकल क्योंकि कंज़ा जो है ना वो टॉय से ज़्यादा कंज़ा को स्टेशनरी जो है वो जो आर्ट और क्राफ्ट का जो सामान होता है ना, कंज़ा को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये देखते ही उसने जो है ना वो यहाँ पे देखे रोक ली है। और ये कोई स्क्रैच बुक थी, तो वो ये लेना चाह रही थी। तो मैंने उसको बोला था कि बेटे इसका फ़ायदा कोई नहीं, छोटे बच्चों के लिए होती है ये, आप तो बड़ी हो। तो अंदर से वो ड्राइंग शायद एक ही थी, तो उसको खुद नहीं पता था कि इसमें ना क्या है। तो मैंने उसको नहीं लेने दी। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, थोड़ी महंगी है, तो इतनी अच्छी चीज़ है नहीं, तो आप उसके बदले में ना कुछ और देख लो। तो फिर हम यहाँ पे मैं उसको हेल्प कर रही थी। ये टॉयज़ थे, तो कहती मैंने टॉयज़ में नहीं देखने। फिर उसने ट्रॉली वहीं पे छोड़ दी, तो ट्रॉली में हाँ मैंने ली के जा रही थी आगे। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे इसमें स्टेशनरी वाली साइड पे। स्टेशनरी तो नहीं, यहाँ पे कलर, वाटर कलर और इसमें क्रेयॉन्स और मार्कर्स और इस तरह के, इसमें से सब चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके पास नहीं है। ये वाले ब्रशेज़ वो कह रही थी कि उसके पास नहीं है, उसके पास फ्लैट वाले हैं और ये ड्राइंग वाले नहीं हैं, तो ये मुझे ले दें। तो ये मैंने एक उसको लेके दिए। और कलर्स जो है मैंने उसको कहा क्रेयॉन्स ले लो, तो कह रही मुझे क्रेयॉन्स भी नहीं चाहिए। और ये कुछ कलर्स थे जो मुझे दिखा रही थी, तो अपनी तरफ से वो कैमरे में कर दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो कैप्चर हुआ नहीं। वो मेरे साथ बात कर रही थी। तो ये सारे कलर्स जो हैं वो उसने लिए थे। हर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और क्वालिटी इन चीज़ों की रह नहीं गई है बिल्कुल ही। मतलब हर जगह पे आप चाहे मेट्रो से ले लें या आप कहीं और से भी ले लें, तो सारी वो चाइना से बनी हुई चीज़ें हैं और सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। एक्सपेंसिव इतनी ज़्यादा है और बिल्कुल भी जो है वो फ़ायदा कोई नहीं है। ये चाइना मिट्टी थी और चार्ट थे। चार्ट पेपर सस्ता मिल गया था, सिर्फ 10 रुपये का एक मिल रहा था। तो फिर कंज़ा ने एक पर्पल कलर का चार्ट लिया था, और कंज़ा उसकी प्राइस देख रही नीचे होके ना, तो पर पीस जो है वो 10 रुपीज़ का था। तो उसके बाद मैं उसको यहाँ पे देख रही थी चीज़ें, तो उसके मतलब का कुछ भी नहीं उसको मिल रहा था। और ये कलर जो है वो वाटर कलर दिखा रही थी मुझे, तो कह रही थी कि ये जो है वो उसके अंदर पैकिंग ऊपर से और थी, अंदर से और चीज़ निकली थी। तो हमारे साथ जो है ना कहती प्रैंक हो गया। तो वो समटाइम ऐसे होता है कि वो लोग चीज़ें खोल देते हैं, पैकिंग अंदर से खुल जाती है, तो अंदर से वो चेंज भी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स थी। तो फिर ये वो देख रही थी, मैं भी उसके साथ देख रही थी। स्केच बुक्स भी थी, ड्राइंग बुक्स भी थी। तो इसमें से उसने कुछ भी नहीं लिया है। तो ये वाली उसके पास थी इसमें जो क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से नाम बिल्कुल निकल गया। तो ये यहाँ पे भी मैं इसके लिए चीज़ें देख रही थी। तो यहाँ पे टेप वगैरह पड़ी हुई थी, और मैं डबल टेप लेना चाह रही थी उसके लिए, लेकिन वो मुझे कुछ इतनी वो लगी नहीं थी। डबल टेप थी ही नहीं बल्कि सही वाली ना। तो ये ग्लू स्टिक्स भी थी और इस तरह की चीज़ें ना, तो महंगी थी काफ़ी ज़्यादा ना। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप यहाँ से ना लो, आप कहीं से और बुक स्टॉल से ले लेना, ताकि आपको जो है ना वो सस्ती पड़े। ये इसमें जो नेमत खाने में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो सस्ती तो नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी पता नहीं क्यों मुझे क्वालिटी लगता था कि उस तरह से चीज़ की अच्छी नहीं है, और ये महंगी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो बच्चे चूँकि लेते रहते हैं डेली बेसिस पे चीज़ें इस तरह की, तो वो उनको पता होता है प्राइसेस का। हर चीज़ की प्राइस ही जो है ना वो ज़्यादा थी। तो मार्कर्स भी थे और इस तरह से काफ़ी कुछ उन्होंने लेना था। तो फिर मैंने उनको कहा कि हाँ आप इसको रहने दो, हम अलहदा से जो बुक स्टॉल है उस पर चलेंगे, तो अपनी मर्ज़ी की जो है वो हर चीज़ हम ले लेंगे।
अफोर्डेबल प्राइस में। बल्कि ज़्यादातर मेरी कोशिश होगी कि मैं इनको जो है वो उर्दू बाज़ार ले जाऊँ, ताकि इनको जो है वो इनकी मर्ज़ी की चीज़ें मिल सके। तो रजिस्टर जो थे वो रजिस्टर जो अच्छा पेज अच्छा था, तो वो काफ़ी महंगे थे। तो कुछ रजिस्टर ऐसे थे कि वो उनकी प्राइस थोड़ी कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी। मतलब लोकल मार्केट में जो है वो रजिस्टर उतनी प्राइस में अच्छे पेपर वाला मिल जाता है। मतलब जो 200 का रजिस्टर भी दे रहे थे, तो उसका पेपर वो कह रहे थे कि फ़ाइन नहीं है। तो ये मतलब 800 का 900 का रजिस्टर था, इसका पेपर फ़ाइन था। लेकिन चूँकि मेरे बच्चों ने रफ़ काम करना होता है, तो उसके लिए हमें इतना महंगा रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मुझे कंजा कह रही थी आप डायरियाँ देख लो, तो मैं डायरी देख रही थी। तो मैं अपने लिए एक डायरी चाह रही थी किचन में जो है वो, मैं उसमें रेसिपी नीट करके जो है वो लिखने के लिए। क्योंकि मेरे पास पहले जो मेरी कुकिंग की बुक थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो मैं उसको चाह रही थी कि मैं किसी टाइम बैठ के ना, तो अपनी जो रेसिपी की जो मैंने कॉपी बनाई हुई है इतनी मेहनत से, तो मैं उसको नीट करूँ। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी उसकी जो मेरी कुकिंग की कॉपी है वो भी, और जो मैंने रेसिपीज़ बनाई हुई हैं और इस तरह से, और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मी में किचन में खड़े होके रेसिपी बनाना और फिर उसके लिए जो है वो शूट करना अकेले से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्दी जब अब मौसम बेहतर होगा, तो सर्दियों में तो किचन अच्छा लगता है। तो गर्मी में किचन में खड़े होना पंखे के बगैर और वीडियो बनाना अपलोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तो कोई आपके साथ हेल्प करे ना, कि कैमरा कैमरा आपको पकड़ा हुआ है किसी ने, या वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, ट्राईपॉड पे रख के कैमरा सेट करना, बार बार एंगल्स को सेट करना और फिर उस चीज़ को बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ने मुझे इसके सेक्शन में बहुत घुमाया, लेकिन उन्होंने फिर खुद से कंपैरिजन किया कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने खुद से कंपैरिजन किया कि मोमेंट की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी हाई है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं। तो मुझे किचन के लिए कप चाहिए थे, तो मैं फिर इस कप वाले सेक्शन में आई। तो मग जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर वही बात कि एक्सपेंसिव थे, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी कि मतलब अगर एक होता है ना चीज़ बहुत अच्छी है तो उसके लिए आप पे कर, मतलब ये सारी वैरायटी जो है आपको लोकल मार्केट में मिलती है, और लोकल मार्केट में ये आपको कम प्राइसेस में, मतलब 250 का जो है वो एक आपको पीस मिल रहा है, तो फॉर 45 या 600 के आपको 6 भी मिल जाते हैं लोकल मार्केट में। तो मैंने इस वजह से जो है वो इस चीज़ को फिर कैंसिल कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। और ये यहाँ पे इनका कुछ सेल वाला काउंटर चल रहा था, तो मशीनरी में सेल्स जो है उसमें मैं प्रेफर करूँगी कि सेल में से चीज़ ना लें, क्योंकि उसमें होता है कि वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो डिफेक्टेड होती है, फिर उसकी ना कोई कंप्लेन होती है ना कोई वारंटी होती है। मतलब अगर आप 20,000 की चीज़ जो है वो 16,000 में ले भी रहे हैं, तो 16,000 की लेके भी आपकी अगर वो चीज़ चली ना, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा महंगा कुछ ख़रीद लें। तो ये भी जी देखें, बास्केट्स हैं और इनकी प्राइसेस आप देख लें। जो लोग खुद से मतलब लोकल मार्केट से चीज़ें लेते हैं तो उनको आइडिया होगा। ऐसी बास्केट मेरे पास है रेड कलर में पहले से, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। इसकी प्राइस नहीं थी हाई, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये चाहिए नहीं। और मुझे हॉट पॉट चाहिए था, और हॉट पॉट जो है मुझे उसके डिज़ाइन ही नहीं पसंद आ रहे थे, क्योंकि आजकल तो इतने अच्छे अच्छे मार्केट में जो हॉट पॉट के डिज़ाइन आए हुए हैं, पड़े हुए भी खूबसूरत लगते हैं। और कुछ मुझे स्टोरेज के लिए जार्स चाहिए थे, तो ये जार्स जो हैं ये सब उस पर फूड पांडा पे भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से उठाने का फ़ायदा कोई नहीं था। तो लोकल मार्केट में ये ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आप बर्तनों की शॉप जो है, और ये जी मसाला जार था, तो ये काफ़ी महंगा था। मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना महंगा है तो क्यों है। फिर मैंने इसको खोल के भी देखा, तो हमारे लिए मतलब मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। मैं इस पर जो है वो 2700-2800 रुपया लगा रही हूँ, तो उसमें जो है वो 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच जो है वो, तो मैंने इसको भरते ही रहना है, रोज़ मैं इसमें भरते ही रहूँगी इसको। तो 2 हांडियाँ पकेंगी तो बॉक्स खाली हो जाएगा। तो हमारे जो किचन का सिस्टम होता है, हम चूँकि मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तो बड़े वाला मसाला रैक चाहिए। तो ये जी मैं देख रही थी, ये पार्टी जो पिकनिक के लिए सेट बना होता है, इसमें तो प्लेट्स होती हैं, स्पून्स और फ्रॉक्स और ग्लास वगैरह जो होते हैं, तो वो था। तो ये कुछ और मैं उसके लिए कंटेनर फ्रिज में रखने के लिए देख रही थी। तो ये भी सारे जो हैं बिल्कुल ही वो थे, लाइट वेट, और इतना अच्छा प्लास्टिक नहीं था जितने वो महंगे थे। तो
बाकी मैंने ज़्यादातर जो है वो उसको ही विज़िट किया था, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था। मतलब इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे ना तो आपको डॉलर शॉप पे भी मिल जाएंगी और आपको सस्ती मिल जाएंगी डॉलर शॉप पे ना। तो ये केटल मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ये बड़ी फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। इसमें 2 या 3 कप चाय आएगी, तो ये ऑफिसेज़ वगैरह के लिए तो बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी सूटेबल रहती है। लेकिन अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है, आपके फैमिली में जब गेस्ट इस तरह से आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि हमारे घरों में इस तरह से नहीं होता कि फ्रेंड्स आ रहे हैं, हस्बैंड के एक आधा बंदा आ रहा है तो उसके लिए इस तरह से। तो बाकी ये प्लेट्स और ये बॉल्स जो हैं, बाउल्स कुछ अच्छे लग रहे थे। तो अगेन इनकी प्राइस जो है वो ये वाले कुछ अच्छे थे, लेकिन वो मैंने लिए नहीं थे। अब मुझे क्योंकि ये पैक बना हुआ था और ये पैक 250 का था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये किसका क्या है। मुझे ये ब्लैक वाले अच्छे लग रहे थे, लेकिन अगेन ये फिर वो महंगे थे। पर पीस जो है वो शायद 300 का था और उतना अच्छा उन्होंने था नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको लोकल मार्केट में डॉलर प्राइस पे जो है वो शॉप पे मिल जाती हैं। तो यही रेट्स होते हैं, बल्कि उन पे ज़्यादा अच्छे रेट्स होते हैं। तो आई डोंट नो कि मेट्रो के इस मामले में रेट क्यों आए हैं। तो आजकल जो है वो मेट्रो पे इन चीज़ों पे प्रमोशन भी नहीं चल रहा है, वरना जब प्रमोशन लगी होती है तो मैं ज़रूर उस चीज़ को लेती हूँ। और ये भी अच्छे थे, और ये चैनल के लिए तो बहुत अच्छे थे। जब मैं कुकिंग्स की रेसिपी बनाऊँगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो लूँगी। अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, अभी जो मैं चाह रही थी ना वो मुझे मिला नहीं है। तो मैं इसमें ये वाले बर्तन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, छोटी कैलियाँ भी थी और इस तरह से। लेकिन अगेन मेरा अभी इस तरह की चीज़ का कोई इरादा नहीं था। मैं इसको प्रेफर करूँगी कि मैं लोकल मार्केट में जो बर्तनों वाली दुकान होती है ना उस पे से लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा इसमें ये है कि आपको फिर कंप्लेन का वो इशू आ जाता है। फिर मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्वालिटी रह जाती है। तो वह लोकल मार्केट में भी वही चीज़ है, और ये शीशे का जार था और ये अच्छा कंटेनर बना हुआ था, और इसके नीचे जो है ये ट्रे में भी लगे हुए थे। तो अगेन उसमें किचन में, वो आपका किचन हो ना बहुत बड़ा हो तो आप इस तरह की वर्कटॉप पे इस तरह की चीज़ें सजा सकते हैं। तो इसमें मुझे कुछ मेकअप में चीज़ें चाहिए थी, तो फिर मैं इस तरफ आ गई। लेकिन बिल्कुल ही अब पता नहीं क्या बात थी कि इनके मोस्टली रैक्स जो हैं वो खाली पड़े हुए थे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आई, और रिवाज का ही था। और इसमें इस तरह की चीज़ें तो मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ। तो जो इम्तियाज़ में इसमें ज़्यादा वैरायटी है, तो मैंने अभी सिर्फ इसको जो है वो वीडियो बना ली थी। तो फिर मैं बाद में जो है इसका कंपैरिजन करूँगी चीज़ों का, और मैं इम्तियाज़ से लेके आऊँगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ब्रांड्स हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। तो बाकी जो मैंने शॉपिंग किया है वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये कुछ ग्रॉसरी थी थोड़ी सी जो की थी हमने। और आज ये मैं लेके आई हूँ टी टॉवल, 3 पीस का सेट है, और ये मुझे काफ़ी अच्छे से लगे थे। ये फ़ाइन काफ़ी बने हुए हैं। तो एक ये मैं लेके आई थी, और एक मैं ये लेके आई थी फेस टॉवल्स। और ये गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चों के लिए मैं लेके आई थी। वो एक जैसे ही थे, मुझे उन्हें ग्रे कलर पसंद आया था। कलर रेड में भी थे और उसमें और में भी थे, लेकिन वो ये ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट था। ये इनकी अपनी ब्रांड है इसकी मेट्रो की। और जो है एक मैं ये लेके आई थी फिटेड बेडशीट, और ये मुझे इसका नहीं आइडिया बिल्कुल भी कि इसका कपड़ा किस तरह का है। ये कॉटन स्टफ़ में है। इसको मैं बिछाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका रिव्यू। और ये शू पॉलिश स्कूल के लिए, और ये भी बच्चों की, ये जो है वो इसके अंदर वो पेन के अंदर जो लगती है उसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया इसका नाम। और ये लेके आई हूँ जी मैं सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और एक और था क्या था, साबुत ज़ीरा, और ये गार्नियर का कलर डार्केस्ट ब्राउन। और इसके अलावा ये मेरा कंडीशनर, और ये मेरा शैम्पू, और ये सर्फ, और ये नमक, और ये थोड़ी सी लाई हूँ मैं चीनी। अभी मैं जो इसकी डिटेल ग्रॉसरी है, ये कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैं सिर्फ वो लेके आई हूँ, क्योंकि चीनी जो है वो मिल्क शेक वगैरह बन रहा था
तो उसकी वजह से चीनी ख़त्म हो गई। और नमक जो है वो डब्बा जो है मेरे हाथ से गिर के छूट गया, तो वो गिर गया नमक, इस वजह से वो नमक पाना लाई हूँ मैं। और ये लास्ट में जो था वो मैं शैम्पू लेके नहीं आई थी, भूल गई थी मैं, तो इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ। इस दफ़ा मैंने इसको चेंज किया है इंटेंस रिपेयर। पहले मैं हेयर फॉल लेके आ रही थी, और ये है जिस तरफ, और ये 1.5 किलो वाली पैकिंग है। और बस यही चीज़ें थी, और बाकी आप जो है वो वीडियो में पहले देख चुके हैं। मेट्रो में मैं असल में मेट्रो गई ही और चीज़ों के लिए थी, तो मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, लेकिन मुझे बेडशीट जो है उसका कोई भी वो प्रिंट नहीं पसंद आ रहा था, ना मुझे उसकी क्वालिटी पसंद आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने ये मैट्रेस फिटेड शीट ली है एक, और अगर ये मुझे अच्छी लगी, मैंने डार्क कलर में ली है क्योंकि ये बच्चों के बेड पे बिछनी है, तो बच्चे आपको पता है थोड़ा वो ज़्यादा करते थे। इसमें 2 ही कलर थे, एक मैरून और एक फिरोज़ी। अगर इसमें मुझे और कलर मिला तो मैं लेके आऊँगी। तो